कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? और पढ़ाई तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, ठीक नहीं है तो देखो 3 महीने अगर दिन भर सुबह से शाम कोई मेहनत कर ले तो आईएएस बन जाए। सीए फाउंडेशन की पढ़ाई तो क्या है, बहुत छोटी है। अब रही बात कि हमारी कोचिंग प्रॉपर नहीं हुई, ये नहीं हुई, तो मैं तुम्हें बता दूं पुराने लोग तो क्या करते थे। हमारी खुद की बात ही देख लो कि हम ऐसे नहीं गए कि चारों सब्जेक्ट्स की क्या करते थे कोचिंग, कि कोई एक सब्जेक्ट कमज़ोर है जिसमें जो मुझे ठीक से नहीं आता, एक आधी उसकी कोचिंग करते थे हम। और ऐसा कुछ नहीं है कि क्या लगभग कोर्स क्या है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, सारा तो क्या है 11th-12th। और इको लॉ वाले पार्ट में भी 40 नंबर की जो इंग्लिश है वो भी क्या है लेटर राइटिंग और ये सब है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत समझे कि नहीं हो पाएगा, अभी इतना टाइम पड़ा है, मोर देन सफिशिएंट टाइम पड़ा है। और मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में खुल जाएंगी कोचिंग। अब ऐसे तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मेरे को कोई सीएम बताता है, लेकिन ये लगभग तय है कि सितंबर में क्या है कोचिंग खुल जाएगी पक्का। और आप आराम से क्या हो सकते हो पास, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड स्टार्ट करें? सम ऑफ डिजिट मेथड, जो कम्प्लीटली आपके लिए क्या है नया है, आपने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड का मतलब क्या है बोलो? नहीं पता, अच्छी बात है। सम ऑफ डिजिट मेथड WDV का ही छोटा भाई है। छोटा भाई मतलब WDV में भी डैप जैसे जैसे क्या होता है कम होता जाता है, नहीं WDV में भी टाइम के साथ साथ डैप क्या है, तो डैप कीप्स डिक्लाइनिंग ओवर द पीरियड अंडर WDV मेथड। सम ऑफ डिजिट में भी हम क्या बोलते हैं कि डैप हमें कम करना है। और क्यों कम करना है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। क्यों कम करना है, रिपेयर बढ़ता जाएगा तो डैप कम होता जाएगा, तो P&L पर क्या रहेगा, इवन बर्डन रहेगा। अगर एक एसेट होती है तो जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उस पर रिपेयर का एक्सपेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो रिपेयर बढ़ रही है तो डैप क्या होता रहे, कम होता रहे, तो P&L पर क्या रहेगा, इवन बर्डन रहेगा। तो सम ऑफ डिजिट भी क्या चाहता है कि P&L पर डेप्रिसिएशन का खर्चा क्या आता है, डिक्लाइन होता रहे। डिक्लाइन होने से क्या होगा, रिपेयर बढ़ती रहेगी, डैप कम होता रहेगा, तो P&L पर क्या रहेगा, इवन बर्डन, ठीक है। अब इसने अपना ही नया था, ये बहुत ही क्या है कम चलने वाला मेथड है, कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन अब आपके सिलेबस में जोड़ा हुआ है तो मुझे तो करवाना पड़ेगा। ये कौन सी है? जिन पर रिपेयर ज़्यादा होगी ओवर द बाद के साथ। WDV का ही क्या है, ये छोटा भाई है, लेकिन इसका मतलब यूज़ कोई करता नहीं है इसको, ठीक है। अब मेरे को तो इसलिए करवाना पड़ेगा मार्क्स के लिए, नहीं तो इसको कोई फॉलो नहीं करता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ना के बराबर है इसकी। अब समझो, एक एसेट है, उसकी लाइफ कितनी है 5 years, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, और रेजिडियल वैल्यू कितनी है 10,000। रेजिडियल वैल्यू कितनी है 10,000, लाइफ कितनी है 1 लाख, रेजिडियल वैल्यू कितनी है 10,000, ठीक है पक्का। अब इसकी लाइफ है 5 साल, इस पर डैप कैसे लगाते हैं आप? सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट। क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट कैसे करेंगे? 5 साल की लाइफ है ना, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना आ गया 15। कितना आ गया 15, ठीक है। अब असेट का अगर मैं अकाउंट बनाऊं तो क्या होगा, असेट टू कैश कितने का 1 लाख का। फर्स्ट ईयर का डैप कैसे आएगा, सुनना आप ध्यान से। डैप ऑफ फर्स्ट ईयर 1 लाख में से कितना तो वापस ही मिल जाएगा 10,000, डिवाइड में क्या आएगा 15, और पहले साल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5। सेकेंड ईयर के लिए क्या करेंगे 1 लाख माइनस 10,000, डिवाइड में क्या आएगा 15, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से। इस रेशो में चलता रहेगा। किस रेशो में डैप लगेगा, 5 4 3 2 1। मान लो 5 पार्टनर है तो आप प्रॉफिट बांटने हैं, तो आप कैसे करते हो, डिवाइड में क्या करते हो 5 4 3 2 1, और पहले साल पहले पार्टनर के लिए 5, दूसरे के लिए 4, तो बस ये ऐसे चलता रहेगा। थर्ड ईयर का डैप कितना आएगा 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 15 × 3। फोर्थ ईयर का कितना आएगा, सेम फिगर × 2। फिफ्थ का कितना आएगा × 1।
तो डेप हर साल क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि ये चीज़ तो क्या है, सेम ही है सब में। ये इसको अगर सोल्व करूँ तो कितना आएगा, 6,000 आएगा। 1 लाख माइनस 10,000 कितना हो गया, 90 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा, 6,000। तो डेप कितना आएगा, 30/24 ऐसे आएगा। तो ये डेप क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। और कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये उन एसेट्स के लिए लगाता चाहते थे हम, पुराना मेथड है, अब आजकल कोई नहीं लगाता है। उन एसेट्स के लिए लगाते थे जिन पर क्या हो, रिपेयर एक्सपेंस बढ़ता जाए। अगर अगले साल रिपेयर बढ़ेगा तो डेप क्या हो जाएगा, कम। अगले साल थोड़ा और रिपेयर बढ़ेगा तो डेप थोड़ा और क्या होता जाएगा, कम, जिससे P&L पर क्या रहे, इवन बर्डन। तो इधर क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिशिएशन कितने का, 30, और बैलेंस कितना रह जाएगा, ये बैलेंस करेंगे सर, क्या चीज़, वो थोड़ी माइनस करते हैं, वो तो बस डेप निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस। असेट खरीदने के लिए मेरे रुपए कितने गए जेब से, 1 लाख, तो असेट टू कैश 1 लाख। अब डेप निकालने के लिए क्या करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे। लेकिन अकाउंट में कहीं माइनस थोड़ी करेंगे, अकाउंट में कहीं पर भी रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं होती है। तो अगर SLM भी होता तो क्या होता, मान लो कि ये कौन सा मेथड होता है, SLM, तो डेप कितना आता, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5, हर साल यही आता। SLM होता तो 1 लाख माइनस 10 डिवाइड बाई 5 कितना आता डेप, 1 माइनस 10 90,000 डिवाइड बाई 5 18,000 आता डेप। अगर SLM होता तो क्या आता, 18 आता ना। तब आप अकाउंट कैसे बनाते, टू कैश क्या लिखते, 1 लाख, और इधर बाय डेप कितना लिखते, 18। कोई ऐसे थोड़ी है 10,000 की कोई अलग एंट्री करते। रेजिडुअल वैल्यू की कभी भी कोई भी एंट्री नहीं होती। रेजिडुअल वैल्यू इज़ कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डेप, बट इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अमाउंट ऑफ डेप निकालने के लिए रेजिडुअल वैल्यू को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। इसकी अलग से कोई एंट्री नहीं होती। श्योर, पक्का। अब ये इतना आसान तो आने से रहा कि ये तो अब ठीक है, अब सुना नाम पहली बार था इसलिए आपको लग रहा था, लेकिन कोई मुश्किल थोड़ी है। 1 लाख में से क्या माइनस कर दिया, 10,000, ये क्या आ गया 90,000। इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएबल अमाउंट। 90,000 इज कॉल्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट। 1 लाख क्या है, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। -10 कर दो तो हम किसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएबल अमाउंट। तो 90,000 इज डेप्रीशिएबल अमाउंट, 1 लाख इज कॉस्ट, या इसको क्या बोल देते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। डिवाइड में क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, पहले साल के लिए 5, दूसरे साल के लिए 4। अगर एसेट की लाइफ कितनी है, 5। अगर एसेट की लाइफ 6 साल हो तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 6 तक का टोटल। ऊपर क्या आएगा, पहले साल के लिए 6, दूसरे के लिए 5। एक और कर लेते हैं, फिर मैं थोड़ा ढंग का क्वेश्चन बनाता हूँ। एसेट की कॉस्ट कितनी है, मान लो 1,30,000। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 4,000। लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स। आप मुझे बताओ, कैलकुलेट डेप ऑफ 3rd ईयर। 3rd ईयर का डेप निकालो। अठारह। देखो सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट कैसे आएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितना आएगा ये, 21। डेप कैसे आएगा बताओ, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय 21। फर्स्ट ईयर के लिए किससे मल्टीप्लाई करता, अगर फर्स्ट ईयर का पूछा होता तो 6, सेकेंड ईयर के लिए पूछा होता तो 5, और 3rd ईयर के लिए पूछा होता तो 4। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, 3rd ईयर का पूछता है तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिवर्स ऑर्डर में चलना है हमने।
बच्चे क्या गलती करते हैं, थर्ड ईयर का पूछा होता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से। पहले साल के लिए कितना होगा, 6। सेकेंड ईयर के लिए सेम फिगर इंटू 5, तो थर्ड ईयर के लिए 4 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना आपने, ठीक है। कितना ने 3 से किया था ऑनेस्टली बताओ, शाबाश, ठीक है। समझ तो गए बात को, कोई बात नहीं। अब मेरी बात को सुनो, समझ गए ना इसको। अब सम ऑफ डिजिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 पता है क्या। जैसे मान लो लाइफ 10 साल है तो कैसे करोगे, 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं करते। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n+1/2, n+1/2। n का मतलब 10, 10 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 55। तो सम ऑफ डिजिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। n मतलब जितने टर्म्स है, जैसे 6 पर तुम्हारा कितना आया था, 21 आया था। 6 पर तुम्हारा कितना आया था, 21। तो कैसे करेंगे, 6 + 1 / 2 कितना हो गया, 21। 5 पर कितना आया था, 15। 5 + 1 / 2, ये 6 हो गया। तो ये 6, ये ऐसे हो गया ना, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, 15, ठीक है। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। अब कहो तो इसका लॉजिक बताऊं, नहीं तो चलने दो, नहीं बताऊंगा ना, ऐसे थोड़ी। n+1/2 किसने, कोई ऐसे बताओ, कोई शराब पी के बैठा उसने बोल दिया n+1/2। सुनो मेरी बात को, ऐसा कोई बहुत बड़ा, कोई इसने कोई कोरोना की दवाई नहीं निकाल दी, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। सुनो, 2 के पेयर बनाओ, 2 के पेयर बनाओ। 6 + 1, 1 पेयर बन गया, 7। फिर 5 + 2 का क्या बन गया, एक और पेयर बन गया। फिर 4 + 3 का क्या बन गया, एक और पेयर। तो मैं जब 2 को 1 बनाता जाऊंगा तो ये कितने रह जाएंगे, टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो 2 को 1 कर दूंगा तो ये कितने बन जाएंगे, 3। तो ये कितने बन जाएंगे, जितने ये डिजिट है उसका आधा बन जाएगा, अगर मैं 2 के पेयर बनाऊं। और वो पेयर बनेगा किसका, 7 के पेयर क्यों बने, 1 + 6। अब अगला भी 7 क्यों बना, क्योंकि इधर से 1 बढ़ गया तो इधर से 1 क्या हो गया, कम हो गया। तो पेयर बनेगा किसका, 6 इधर है और इधर पहले हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो पेयर किसका बनेगा, जितने ये है उसमें 1 और जोड़ दो। 7 के पेयर क्यों बन रहे हैं, ये 1 और ये 6, 7। किसका पेयर बन रहा है, 6 का बन रहा है या 7 के बन रहे हैं, 7 के। क्यों 7 के बन रहे हैं, लास्ट वाला प्लस उसमें क्या जुड़ा करेगा, 1। इधर से 1 बढ़ गया तो इधर से 1 क्या हो गया, कम। तो पेयर तो हमेशा कितने का बनेगा, 7, मतलब 4 + 3, 7 का मतलब क्या है, जितने ये है उसमें 1 जोड़ दो। अगर ये 8 होते तो क्या होता है, अगर ये 8 होते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पेयर बनाओ, किसका बनेगा, 8 और 1 9। अगला क्या बनेगा, 9। अगला क्या बनेगा, 9। अगला क्या बनेगा, 9। तो पेयर किसका बनेगा, जितने ये है उसमें 1 और जोड़ दो। और पेयर बना रहे हैं तो 2 को 1 कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो उसने बोला कि पेयर बनता किसका है, n+1। क्या, अभी ले लेते हैं, अगर पेयर बनते किसके हैं, पेयर बनते किसके हैं, अभी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक बार पहले ये पूरा कर लें, पेयर बनेगा किसका, जितने हैं उसमें 1 जोड़ दो। 9 का बनेगा पेयर, अगर 8 है तो किसके बनेंगे, 9 के। और कितने पेयर बनेंगे, आधे पेयर बन जाएंगे क्योंकि 2। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना दिया, n+1 n/2। समझ रहे हो। एक और मैं इवन सम का ले लूँ, फिर मैं तुम्हारा डाउट लेता हूँ। ये मान लो 10 है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब मैं पेयर बना रहा हूँ तो किसका बनेगा, 11 का 1, फिर 11, फिर 11, फिर 11,
फिर 11। अब ये कितने हो जाएंगे? दो दो मिलकर एक हो रहे हैं, तो जितने ये एग्जैक्टली है उसके क्या हो जाएंगे? आधे। तो किसका पेयर बनेगा? 10 + 1 11 का बनेगा हमेशा। और 1 कितने जाएंगे? आधे। तो ये फॉर्मूला बना, ठीक है। अब ये कह रही है कि सर आप जानबूझकर क्या कर रहे हो? इवन ले रहे हो। आप क्या लो? ऑड लो। 5 लो तो भी पेयर तो बनेंगे आधे। 1 2 3 4 5। 5 हो तो क्या होगा? पेयर बना रहा हूँ मैं। 6 + 6। अब ये आधा रह गया, आधा 6 रह गया। ये क्या रह गया? आधा 6 रह गया। तो मैं कह रहा हूँ पेयर कितने बनेंगे? n + 1 के ही बनेंगे। पेयर तो 6 के ही बनेंगे। अब बनेंगे कितने? एक ये बन गया, 2 ये बन गया। अब ये आधा रह गया तो कितने पेयर बनेंगे? 2.5 पेयर। तो मैं क्या करूँगा? n/2 करूँगा तो तब भी तो क्या आएगा? पेयर किसका बन रहा है? देखो 6 का 1, फिर 6 का 1, फिर क्या रह गया? तो 6 6 के 2 पेयर तो बन गए। और तीसरा 6 का आधा है। तीसरा क्या है? आधा है। तो टोटल पेयर कैसे बने? देखो एक बार ऐसे देखो, 6 + 6 + 3। तो 6 6 के कितने पेयर बोलूँ मैं इसको? 2 तो पूरे और 1 आधा। 2 पूरे पेयर बन गए और 1 आधा। तो मैं कह रहा हूँ 6 6 के कितने पेयर बने? 2.5। तो इधर मैं 5 लिखूँगा तो ये अपने आप क्या बनेगा? पेयर तो बने कितने के? 6 6 के, लेकिन बने कितने? 2.5 पेयर बन जाएंगे। पेयर बने तो किसके ही? बना तो किसके रहा हूँ मैं? 6 6 के, बट ये आधा रह जाएगा तो आधा 6 रह जाएगा। तो 6 6 के पेयर, सॉरी n + 1 मतलब एक 6, दूसरा 6 और ये आधा 6। तो n + 1 के पेयर बने, लेकिन बने कितने? 2.5 पेयर बने। क्यों? क्योंकि एक पूरा बन गया, 2 पूरा बन गया, ये आधा पेयर रहेगा। तो फॉर्मूला तब भी ठीक बैठेगा। क्लियर है ना तुमको? बोलो। और आपको क्या याद रखना है? पेपर में क्या होता है? फॉर्मूला याद नहीं रहता, डेरिवेशन तो कहाँ याद रहता है। लेकिन ऐसे अगर फॉर्मूले रटने हैं तो समर्थ आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? लॉजिक तो डिस्कस करना ही है। नालायक पहले ही बोल दिए कि मत बताओ। तो n + 1/2 पक्का। अब सुनना, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्ज़ाम में? आपके असेट एक्वायर्ड ऑन 1/4/20, कॉस्ट कितने की है? 260। और रेजिडुअल वैल्यू कितने की है? 8000 कर देता हूँ। और लाइफ कितने की है? 8 years। प्रिपेयर असेट अकाउंट फॉर 2005-6। वो सिर्फ किस साल का अकाउंट पूछ रहे हैं? 5-6 का। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। सिर्फ किस साल का अकाउंट बनाना है आपको? 5-6 का। तो कैसे बनाओगे बताओ? असेट अकाउंट, सबसे पहले इधर क्या आएगा? नहीं, मुझसे तो किसका पूछा जा रहा है? 5-6 का। तो 5-6 का पूछा जा रहा है तो कैश कैसे आएगा? उस समय तो क्या चल रहा होगा? टू बैलेंस BD चल रहा होगा ना। और इधर क्या आ जाएगा? 5-6 का डेप और फिर क्या आ जाएगा? बैलेंस। सिर्फ इतनी चीज़ें पूछ रहे हो। तो एक तरीका तो क्या है? 1 to 5 का किस में बना लो? वर्किंग नोट में। और 5-6 से पहले मतलब क्या है? 4-5 तक का काम बना लो वर्किंग नोट में, और 5-6 का मेन सॉल्यूशन में। मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, कैसे करो। भाई मुझसे पूछ किसका रहा है? 5-6 का रहा है तो मैं सिर्फ 5-6 का ही बनाऊंगा मेन सॉल्यूशन में। बाकी मैं किस में बना लेता हूँ? वर्किंग नोट में। ओहो हो, ये 2000 है पूरा। जस्ट देखो 20 के आगे भी तो ये कितना है? 2000 है। ये बताओ 20 में एक्वायर का मतलब ये 0 थी आगे। ठीक है, मैं गलत था। ठीक, अब सुनो। तो तुम कैसे कर रहे? तुम इतनी देर बाद क्यों बोल? हाँ, मेरे को चेक कर रहे थे, शाबाश। 2000 नालायक। 2000 का कब करना है? 2005-6 का बनाना है। तो 5-6 का तो ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, उसमें कोई एसेट टू कैश थोड़ी आएगा। ये तो कोई बीच के साल का अकाउंट पूछ रहा है ना, ये तो किसी बीच के साल का अकाउंट पूछ रहा है। तो पहले मैं अगर शुरू से बनाऊं तो क्या होगा? असेट अकाउंट डेबिट किस साल का बनाना है मुझे?
शुरू से ही। तो पहले तो 2001 का 1/4/20 को क्या हुआ 2 कैश कितने का 260 बाय डेप कितना आएगा बताओ 260 माइनस 8000 डिवाइड बाय अरे 8 कर दिया गया इसको 6 ही रहने दो पॉइंट्स आ जाएंगे इसको 6 कर दिया हमने ठीक कितना आएगा 21 कितना हो गया इंटू 6 फर्स्ट ईयर का 72,000 ये कब की एंट्री होगी 31/3/21 और बैलेंस कब का रहेगा 31/3/21 को ही कितना रहेगा अरे भाई ये लो 2001 सॉरी कितना आएगा 188 अब देख लो ना अब गलती हो जाए ना तो फीस मत देना 1 रुपये की भी ठीक है 2 बैलेंस BD कितना आएगा 188 लो 31/3/2002 ठीक बाय डेप कितना आएगा बताओ अब आप वापस कर रहे हो तो आप नालायक हो 260 माइनस 8 डिवाइड बाय 21 इंटू 5 ये फिगर तो हर बार ही आनी है ना तो इसको शाबाश इसको सॉल्व करके रख लो कितना आएगा इतने को सॉल्व करके रख लो तो 12,000 इंटू 6 हुआ था पिछली बार अब क्या होगा 12,000 इंटू 5 तो 12,000 ही तो कम होता रहेगा इधर कितना आएगा 60,000 और बाय बैलेंस CD कितना आ गया 128 समझ रहे हो अब अगली बार भी ये तो 12 ही रहेगा ये किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से तो डेफ कितना आ जाएगा 48 अभी मेरे को है ना डेट लिखने दो सोच कर एक जने ने क्या कर लिया कसम खा ली कि डेट मिलानी 2002 ठीक अब बताओ 2 बैलेंस BD कितना आएगा 128 और ये आ गया 31/3/2003 बाय टैप तो इसका है नालायक कितना आएगा 48 अरे बस तुम डेट मिलाओ कौन था बाय बैलेंस CD कितना रहेगा 88 कैसे रहेगा भाई फिर क्या आएगा 144 ठीक है 2 बैलेंस BD 3 कितना आएगा तो 80 डैफ कितना आएगा 31/3/4 कितना आएगा 36 ये तो 12,000 कम होता जाएगा अब कितना रह गया 44 अब बताओ बच्चों 144 2 बैलेंस BD 44 डैप कितना आएगा 24 और ये कितना आएगा अब बताओ 5/6 का टू बैलेंस BD कितना आएगा 20 और इधर क्या आएगा 12,000 और बैलेंस कितना रहेगा 8 अब मुझसे तो सिर्फ कौन सा अकाउंट पूछा है 5/6 मुझसे तो सिर्फ किसका पूछा है 5/6 का तो इतना सारा आप वर्किंग नोट में बनाओगे ठीक है ऐसे नहीं करोगे इसको सिंपल कर लोगे ठीक है 5/6 का पूछा है तो 5/6 का बना देंगे लेकिन कैसे आएगा आप सबसे पहले क्या लिख रहे हो कोस्ट कितनी लिखोगे आप 260 कोस्ट कितनी लिखोगे 260 अब पहला डैप बताओ कैसे आया माइनस डैप कैसे आएगा 260 माइनस 8,000 डिवाइड बाय 21 और कितने सालों के डैप आपको कम करने हैं 1 2 3 4 5 कौन से साल का पूछा है आपसे 6th ईयर का आपसे कौन से साल का पूछा हुआ है
6th ईयर का, ठीक है। तो अब बताओ कितने सालों के डैप आपको कम करने? 5। अब पहले साल का डैप कितना आएगा? 6। फिर कितना आएगा? 5। तो ऐसे करने की बजाय आप क्या कर सकते, चलो मैं लिख देता हूँ, इंटू 5, 4, 3, तो इतने डैप कम कर दो तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ये वाली। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ये वाली। पहले साल का डैप कितना आएगा? 72, 60, 12 ही कम करने, और 24। तो ये जब कम करोगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी? 20,000। और यहाँ से स्टार्ट कर दो और इस साल का क्या निकाल दो? डेप्थ। इतनी चीज़ आपको किस में बनानी है? वर्किंग नोट में। ये मेरी वजह से नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ऐसे बनानी है वर्किंग नोट में। कौन करता है ऐसे? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और उनकी प्रेजेंटेशन भी हिल जाए तो वो मार्क्स कम कर देते। तो आपको उनके जैसे ही रखना है। और वो इसको भी ऐसे नहीं करता, वो पता है क्या करता है? वो ये करता है, ये सब क्या है, जब उसको पता ही है कि हर बार ये तो कॉमन ही रहना है, तो इधर क्या कर देता है? 6 + 5 + 4 + 3 + 2, 6, 5 ये कॉमन ले लिया। करना क्या था? इसके 6 से मल्टीप्लाई, फिर इसी को 5 से, तो इस फिगर को मैंने क्या ले लिया? कॉमन। और आगे क्या रह गया? 6, 1 मिनट, ये इंटू 6 था, ये इंटू 5 था, ये इंटू 4 था, ये इंटू 3 था, ये इंटू 2 था। तो इतनी सारी चीज़ों को यही करना है। तो ये वाला पार्ट में क्या ले लूँ? कॉमन। तो अंदर क्या रह जाएगा? अगर इसको कॉमन ले लूँ तो आगे क्या रह जाएगा? 6 से लेकर 2 तक। तो इन सब का इकट्ठा कर देंगे, इस फिगर को सोल्व करेंगे तो इकट्ठा डैप का टोटल आ जाएगा। किन का टोटल आ जाएगा? ये इस वाले डैप का, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का। ये अपने आप क्या आ जाएगा? टोटल। तो यहाँ तुम क्या निकाल लो? बुक वैल्यू। और फिर बुक वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर क्या लगा दो? डैप। तो अगर आपसे वो बीच के साल का क्या निकाल रहा है, बीच के साल का अकाउंट पूछ रहा है, तो क्या करो? तरीका नंबर 1, ये थोड़ा सा क्या होगा? लेंदी होगा, लेकिन इसमें तुम्हारे गलती के चांस क्या हो जाएंगे? कम। लेकिन कुछ नंबर वो काटते हैं अगर प्रेजेंटेशन उनकी जैसे नहीं होती तो उनकी बुक में ऐसे प्रेजेंट नहीं किया हुआ। उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है? पहले लिखते हैं कॉस्ट, फिर क्या लिखते हैं? सारे सालों का इकट्ठा डैप। कौन से सारे सालों का? जैसे 4 साल के बाद का पूछा है तो पहले 4 साल का इकट्ठा डैप माइनस कर देते हैं। तो फिर ये क्या आ जाती है? इनकी बुक वैल्यू। और ये बुक वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं? इस साल का डैप और लगा दिया, और फिर ये सिर्फ कौन से साल का बनाता है? वो 5, 6 का। ठीक है, बोलो पक्का ना? अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर तो मैं किसका क्वेश्चन कराऊंगा? बुक का। कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 40,000। लाइफ कितनी है? 7 ईयर्स। और आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर असेट अकाउंट फॉर 2004-5। अब बताओ, सीधा बनाएंगे हम 4-5 का। तो पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या लिखोगे? कॉस्ट कितने की? 6 लाख। माइनस क्या करोगे? डैप ऑफ 1/4/2002। किस साल का पूछा है मुझे? 4-5 का। तो मतलब कहाँ तक का डैप लगा दूँ? 31/3/2004 तक का। 31/3/2004 का, क्योंकि 4-5 का तो बनाना ही है मुझे। तो ये कितने साल हो गए बताओ? इसको आराम से गिनना। देखो यही गलत होता है एग्ज़ाम में। 31/3/1 तक 1 साल, 2, 3, 4। कितने सालों के डैप माइनस करने हैं मुझे? 4 सालों के। अब 4 साल के डैप कैसे आएंगे? 6 lakhs माइनस 40,000 डिवाइड बाय 28, n+1/2, 7 +1/2, तो कितना आएगा? 2, 28। अब पहले साल का डैप कितना आएगा? 7, दूसरे का 6, तीसरे का 5 और चौथे का 4।
तो मुझे ये 4 डैप इकट्ठे माइनस करने, मुझे क्या करने, 4 डैप इकट्ठे माइनस करने। तो ये कितना आ गया बताओ टोटल? अरे ये टोटल बता, मतलब ये सारा सॉल्व करके बता दो। ये लो, इसने 22 बता दिया तो मैं लिख देता हूँ। कितना? 4,40,000। तो कितनी वैल्यू रहेगी 145 को, 144 को? बुक वैल्यू ऑन 144, 1,60,000। अब मैं अकाउंट बना देता हूँ किस साल का? 4/5 का। 144 को टू बैलेंस BD असेट का अकाउंट कितना आएगा? 1,60,000। 31/3/5 बाय डैप। इस साल का डैप कितना आएगा? 6 लाख माइनस 40,000 डिवाइड बाई 28 इंटू कहाँ तक चला गया था? 4 तक। ये अगला साल है उसका, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। और बैलेंस से क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। कर लोगे? पक्का? करें क्वेश्चन? लाओ बुक दो। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 5.11, इलिस्ट्रेशन 3rd। मिस्टर आकाश, सॉरी मैसर्स आकाश, मैसर्स आकाश परचेज द मशीन फॉर ₹10 lakhs। कितने की मशीन परचेज की है बच्चों इसने? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू 10 years एंड 120। स्क्रैप वैल्यू मतलब रेजिडुअल वैल्यू। द मशीन वाज पुट टू यूज़ ऑन 1/1/10। कब से यूज़ करना स्टार्ट किया हमने? 1/1/10 से। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर द ईयर 2015 बाय यूजिंग सम ऑफ डिजिट मेथड। किस साल का पूछा है? 2015 का। और कौन सा ईयर है इसका बताओ? कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर? मतलब अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1/1 से स्टार्ट हो रहा है या 1/4 से? 1/1 से। क्यों? कभी भी ऐसे लिखा हो ना 2015 के लिए बनाओ, तो इसका मतलब क्या है? ये 1/1 से। अगर 1/4 से होगा तो वो ऐसे लिखेगा 2015-16 के लिए बनाओ। मैं अगर आपसे पूछूं 2020 का अकाउंट बनाओ तो क्या होगा? 1/1 से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को एंड होगा। और मैं आपसे बोलूं 2020-21 का बनाओ तब क्या होगा? 1/4/20 से 31/3/21। कभी भी ये लिखा हो, खाली एक ही लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है? ये कब से होगा? 1/1 से 31/12, और दोनों में ही क्या आएगा?